अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। घाटी में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जवान की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। पुंछ के भीमा गली इलाके में यह हादसा हुआ, यह हमला हुआ है। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचेगी एनआईए की टीम, जिसका इंतजार किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर रहेगी मौजूद। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और आज हम अपनी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पुंछ में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने अपनी कायरता को अंजाम दिया है। न्यूज़ 24 उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर बीते कल पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी सेना के वाहन पर आतंकी हमला करते हैं। इस आतंकी हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए हैं और एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये वही इलाका है जिस जगह से सेना का वाहन जो है वो गुजर रहा था और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी और आतंकी जो हैं वो जंगल में छिपे हुए थे। छुपे हुए आतंकियों ने जैसे ही इस रास्ते से सेना का वाहन गुजरता है उस पर फायरिंग करते हैं आतंकी, और उसके बाद उस पर ग्रेनेड दागते हैं। जब आतंकी ग्रेनेड दागते हैं तो सेना के वाहन में आग लग जाती है और उस आग की चपेट में आने से सेना के 5 जो जवान हैं वो शहीद होते हैं। एक जवान गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। ये आप इलाका देखिए, ये पुंछ हाईवे है और ठीक इससे सटा है जंगल का इलाका। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी हैं उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे रहते हैं, क्योंकि आप देखिए बेहद घना जंगल है ये। और पहले आतंकी जो है रैकी करते हैं और उसके बाद क्योंकि आतंकियों को पता था कि ये जो हाईवे से सटा हुआ जंगल है और यहां पर सेना के वाहन गुजरते हैं, और आतंकी उसी फिराक में थे कि जब यहां से सेना का वाहन गुजरेगा वो उस पर फायरिंग करेंगे, भारतीय सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाएंगे। और ठीक आतंकियों ने वैसा ही किया, क्योंकि आप हाईवे देखिए, एहतियातन इस हाईवे को बंद किया गया है। किसी भी वाहन को पुंछ से राजौरी और राजौरी से पुंछ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि रात का समय था तो रात को कॉर्डन किया गया और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस घने जंगल को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया है। जंगल के अंदर जो है चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अंदर मौजूद हैं और यही कोशिश रहेगी कि जितने भी आतंकी घने जंगल में छिपे हुए हैं चुन चुनकर उन आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। सेना के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आतंकी हैं उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है। और आतंकी जो हैं, आपको बता दें, ये जो इलाका है ये इसके आगे, क्योंकि ये बिंबर गली है, इसके आगे है बाटा दूरियां। जो गाड़ी सेना की निकलती है वो बिंबर गली से निकलती है संजोत की ओर, और जैसे ही गाड़ी पहुंचती है रास्ते में आतंकी जो छिपे रहते हैं वो फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद ग्रेनेड दागते हैं और गाड़ी जो है वो उसमें आग लग जाती है। आग की लपटें उठने लगती हैं। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देती हैं। जो मौके पर स्थानीय लोग थे वो पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने जवान अंदर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लेकिन आग अपना भयानक रूप धारण कर लेती है और जवान जो हैं उनके वो शहादत हो जाती है, जवानों की, जवान शहीद हो जाते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान अलर्ट हैं, भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं और किसी भी वाहन को इस बैरिकेडिंग के आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और बेहद ज्यादा संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। हाईवे हो, जंगल हो, चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, भारतीय सेना के जवान जो है वो फैले हुए हैं। और ये आप देखिए सामने तस्वीरों में, यहाँ पर जितने भी जवान मौजूद हैं इनकी यही कोशिश है कि किसी भी गाड़ी को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो जंगल का इलाका है वहां पर सर्च की जा रही है। एसओजी के जवान मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर हैं। सर, किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया? किसी गाड़ी में, ये हमारे एसएचओ साहब हैं। एसएचओ साहब, अभी क्या गाड़ी कोई नहीं अभी जाएगी? से बात करें। जी, कोई गाड़ी नहीं? सर, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि ये रास्ता जो है ये रास्ता बंद किया हुआ है और जो भी है मेंढर की तरफ से ये गाड़ियाँ जाएंगी। जी, तो काफी घंटे हो गए हैं, क्योंकि हमने देखा हाईवे बंद है और अंदर आपकी पार्टियां गई हुई हैं, सर्च की जा रही है। क्या कुछ अभी तक कोई सफलता मिली? नहीं, अभी तक कोई कुछ नहीं सफलता मिली है, लेकिन चल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं। ज्यादा। जी, देखिए आप सुन सकते हैं जो ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, ये आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, ये बिंबर गली है, इसी जगह से सेना का जो ट्रक है, जो वाहन है वो निकलता है संजोत की ओर। लेकिन जैसे ही वाहन
बीच रास्ते में जाता है। आतंकी जो है वो घने जंगल में छिपे होते हैं, घात लगाकर सेना के वाहन पर आतंकी हमला करते हैं। और आपको बता दें कि लगातार यहां से इन तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे कि हो सकता है आतंकी जो है वो आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यहां से जो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा है वो कितनी दूर है। यहां से चंद किलोमीटर दूरी पर है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा। ये आप देखिए, ये सामने घने जंगल का इलाका है और ठीक है जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ हैं पीओके के पहाड़। और लगातार सूत्रों से जानकारी मिल रही है क्योंकि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और लॉन्चिंग पैड में जो आतंकी मौजूद हैं वो नियंत्रण रेखा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। भारतीय सेना के जवान हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और आइए आप तस्वीरों में देखिए कि कितना ज्यादा घने जंगल का इलाका है और इन्हीं घने जंगलों में आतंकी छिपे रहते हैं। एक अहम बात आपको और बताना चाहेंगे कि इन्हीं घने जंगलों में अक्टूबर 2021 में भी आतंकी छिपे हुए थे और अलग अलग ऑपरेशन में बाटा दूरिया के जंगल में यानी इन जंगलों में और सुरनकोट थाना मंडी से सटे जंगलों में आतंकी हमला करते हैं। उसमें हमारे अलग अलग ऑपरेशन में 9 सेना के जवान शहीद होते हैं। ठीक वही जंगल का इलाका, वही जगह जिस जगह पर 5 जवान शहीद होते हैं। पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो चाहे नियंत्रण रेखा हो। जवानों को बेहद ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। थोड़ी देर में एनआईए की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। बारीकी से हर एक पहलू की जांच की जाएगी और सबसे अहम जांच ये की जाएगी क्योंकि हाईवे पर जगह जगह पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। ये आप कैमरों को देखिए, यहां पर जो है चप्पे चप्पे पर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन से वाहन यहां से गुजरे थे, क्या कोई पैदल व्यक्ति यहां से जो गुजरे थे उनके पास में क्या था। तो हर एक सुराग को यहां से खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है क्योंकि ये कैमरे जो हैं अत्याधुनिक कैमरे हैं। और ये आप देखिए यहां से जो है, क्योंकि यही आर्मी का कैंप है और इसी कैंप से जो जवान है वो निकलते हैं आगे जाने की ओर। और आप जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट जवान है और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहे थे आतंकी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। आतंकी जो है वो टनल के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। और लगातार ये भी इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे आतंकी जो है वो नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और आतंकी जो है वो इसी फिराक में थे क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम थी। आतंकियों ने उसी का फायदा उठाया और घात लगाकर सेना के बहादुर जवानों पर हमला किया। आतंकी जो है उनकी संख्या 3 से 4 बताई गई है जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। और दोनों तरफ से आतंकी जो है पहले सेना के वाहन पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद आतंकी जो है उस वाहन पर ग्रेनेड दागते हैं। ग्रेनेड दागते ही सेना के वाहन पर आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि उस आग की चपेट में आने से सेना के 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए। आपको बता दें 4 जवान जो है वो पंजाब के रहने वाले थे, 1 जवान जो है वो उड़ीसा का रहने वाला था। और अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर सेना के उच्च अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद ही रिटलिंग सेरेमनी होगी और जवानों के शवों को उनके घरों में भेजा जाएगा। लेकिन उनके साथी जवानों में बेहद ज्यादा गुस्सा है क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी कायरता को अंजाम दिया है। लेकिन जल्द ही उन आतंकियों को हमारे बहादुर जवान जहन्नुम पहुंचा देंगे जिन्होंने इस कायरता को अंजाम दिया है। बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर जवान है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के जवान हो या फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और यही कोशिश रहेगी जितने भी आतंकी जो हैं वो घने जंगल में छिपे हैं उन आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा सके। जी आप जवानों को देखिए, ऑफिसरों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और किसी भी वाहन को जो है आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये जाता है मेंढर की ओर और सामने घने जंगल का इलाका है। यहाँ जो है चंद किलोमीटर की दूरी पर शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा। और सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो इस फिराक में हैं। उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो पहाड़ों पर, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये बर्फ से लदे रहते हैं, अब पहाड़ों से जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। तो आतंकी जो है इसी फिराक में थे कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। ये आप सामने देखिए, ये आपको
ये पीओके के पहाड़ हैं और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि इन्हीं जगह पर आतंकी मौजूद हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड में आतंकी मौजूद हैं। उन लॉन्चिंग पैड को एक बार फिर जो है एक्टिव किया गया है। यहाँ पर जो है बेहद ज्यादा संख्या में आतंकी मौजूद हो सकते हैं और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है इस घने जंगल को सर्च कर रहे हैं और जो घर हैं घरों में भी जो है सर्च की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी जो है किसी घर में छिपे हो। वो जवान जो है हाईवे पर भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घने जंगलों में भी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं और लगातार जो है यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आतंकी मौजूद हैं घने जंगलों में उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम जो है कल 3 बजे हुआ था, जब सेना का वाहन जो है वो बिम्बर गली से संज्योट की ओर जा रहा था। आगे जैसे ही वो सेना का वाहन पहुंचता है, जो आतंकी छिपे हुए थे वो घात लगाकर हमला करते हैं। पूरे आतंकी हमले की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।